दोपहर की राम राम दोस्तों। अब आप बोलोगे बहुत दिनों बाद आया, थोड़ा स्वस्थ खराब था, आज आया बहुत गुस्से में था, लेकिन मैंने छोड़ो क्या गुस्सा करना। चलिए देखिए जन्नत हमारी और निगम से वहाँ तैयारी शायद चल रही शेड वगैरह की, उधर दिखाना जरा। कंस्ट्रक्शन का कुछ हो सकता है, गिट्टी वगैरह पड़ी है। सबसे पहले अब गुस्सा ये चीज़ का था कि मैं भर्ती था, फिर मेरे को परसों डिस्चार्ज लिया मैंने, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत हो गई थी ख़राब ज़्यादा। अब एक बंदा मेरे को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि यार भैया तुम तो ऑपरेशन करा था, आप तो एक्टिवा पे दिखे थे कल अमीर मेडिकल चौराहे पे। तो मैंने पहले तो उसको दिखाऊं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ केजरीवाल के बच्चे वो तो गए खंडवा शहर में, हर चीज़ में सबूत मांगते हैं। देखिए मेरे भाई ये टाके लगे मेरे को, तो मेरी मजबूरी थी, मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो एक पिता अपने बच्चे को नहीं लेके जाएगा डॉक्टर के पास, तो कौन लेके जाएगा। तो मेरी मजबूरी थी उसको मेरे को डिस्चार्ज कराना था। करने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी के पैर में लगी है तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। सब मेरे भाई बंधु व्यस्त रहते हैं, बार बार किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। बच्चा अपना उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो पेन किलर खा के आप चल सकते हो। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, बेल्ट से मेरे को सेफ्टी दी डॉक्टर ने। तो ये मैं किसी को दिखाने नहीं आया, लेकिन इन केजरीवाल के बच्चों को मैं बताने आया कि जो बार बार सबूत मांगते हो ना बेटा, अपने घर पे भी सबूत मांगा करो। बुराई भलाई वाली बात नहीं है। हम लड़ रहे हैं शहर हित के लिए, ना तो मैं मेरे लिए लड़ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। हम लड़ रहे हैं शहर के हित के लिए। शहर हित पे लड़ेंगे ना तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, व्यवसाय आएगा, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार। लेकिन हम आपस में लड़ा करते हैं, क्योंकि आप लोग को ये नहीं मालूम है कि मेरा राजनीतिक तजुर्बा है। मैं हर राजनीतिक के साथ रहा हूँ, बड़े छोटे नीचे चटाई वाले के साथ भी रहा। अभी तो चटाई भी नहीं उठाना पड़ती, पहले चटाई उठाना पड़ती थी, झाड़ू लगाना पड़ता था, झंडे लगाना पड़ता था, बैनर थे ही नहीं तो जो पुताई होती थी वहाँ पेंटर के पास खड़े रहना पड़ता था। तो आज की जो पॉलिटिक्स है, पहले थी वफादार पॉलिटिक्स, कि आप जिस राजनेता के लिए करोगे तो वो आपके साथ सदा ही साथ रहेगा, पूरी ईमानदारी से रहेगा। आप अगर पता करें पूर्व का कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, तो उनके साथ जिन्होंने वफादारी करी अपने नेताओं के साथ, वो नेता ने भी सदैव उनके साथ निभाया है। लेकिन आज की राजनीति है भैया मौका परस्त। तो हर युवा ब्रिगेड को बोलूँगा कि ये जो अपन फोटो छाप कर रहे हैं ना, फोटो खिंचाते हैं, फलाना भैया, फलानी दीदी, फलाना ढिकामा, ये सब मौका परस्त है। क्योंकि वर्तमान की राजनीति ये कि जो पूर्व विधायक के छत्ते पे मक्खियाँ लगी थी ना, वर्तमान विधायक के छत्ते पर आ गई है। लेकिन आजकल राजनीति क्या हो गई है, पैसा कमाओ। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गढ़ है, कुत्ते को खड़ा कर दो ऐसा लोग बोलते हैं तो भी जीत जाएगा। तो अगर मैं भी जीतूंगा तो उनको माल कमाओ, माल कमाओ, माल कमाओ। और जो मेरे पास स्कीमें लेके आएगा, पैसे लेके आएगा कि भैया हम पैसे भी लगा देंगे, स्कीम भी लाए, तो जो मेरे साथ जो घूमते रहे बुरे समय में, मैं तो उनको दरकिनारे कर दूंगा। फ़ोन नहीं उठाऊंगा, टाइम नहीं है, अच्छा ऐसा हो गया क्या। लेकिन फलाने के घर जाएंगे, रिबिन काटना, तिलक लगाना। आज की राजनीति बहुत खराब है। हर युवा ब्रिगेड को बोलूँगा, किसी राजनेता के भरोसे मत रहो, बल में बल, अपना बल। हमें शहर हित के लिए करना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो तारे जोड़ के चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे अपने को करना। अपने शहर क्षेत्र में जो विकास नहीं हो रहा उसका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या होते हैं, फलाने का आदमी हूँ, ढिकामे का आदमी, कोई नहीं होता। ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं, खुद का। पहले और अभी में जमीन आसमान का अंतर हो गया राजनीति में। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी बात पे। जो मेरे कुछ व्यापारी भाई मेरे को बोल रहे क्या हुआ, राधेश्याम गोले जी का आप देकर आए थे, चल रही है तैयारी। और अब तो लोकायुक्त की भी तैयारी चल रही है, पूरी काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप फ़ोन लगाते हो और पूछते हो तो आपको थोड़ी लज्जा आती है अपने मन में कि नहीं यार हम भी फ्रंट पर आए, हम भी फ्रंट पर आए। क्योंकि हम क्या कर लेगा, केस बनाएगा ना। अरे केस ही बनेगा ना। आप गलत हो, हम तो बोलेंगे ना कि हम जहाँ से मावा लाए हैं या हमने एक ड्राई फ्रूट खरीदा है वहाँ आप करो, रेट डालो। वहाँ थोड़ी नहीं, तो ऊपर माल चलता है। क्योंकि यहाँ की इच्छा शक्ति और राजनेता कमजोर है। राजनेता कमजोर कैसे, क्योंकि सबकी साठगांठ क्लियर, सबकी साठगांठ है। हर राजनेता के, हर अधिकारी से जो अभी तक लंबे समय से टिका हुआ है, बगैर पैसे के बल पे कोई नहीं टिक सकता। क्यों नहीं चुनाव आयोग में आज तक शिकायतें हुई कि इतने सालों से टिके हुए, सब हो गए। अब 100 शिकायतें होगी, अब एक शिकायत नहीं होगी, 100 शिकायतें होगी। हम तो हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हर युवा को बोलूँगा, हर व्यापारी भाई को बोलूँगा, तुम जब तक डरोगे ना लोग डराएंगे। मरना है ना, एक दिन मरो, रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन मरो। सब चीज़ खत्म करो। कलेक्टर, एसपी, इनके ट्रांसफ़र डन से कर देते। क्यों, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। अरे आप कलेक्ट्रेट में जाओ, तहसील में जाओ, आप
पटवारी लेवल पे जाओ आप, हॉस्पिटल में जाओ आप, नगर निगम में आप जाओ, हर स्तर पे 30-30 साल तक बैठे हुए, 25 साल, 20 साल, 15 साल, चलो नहीं तो 4 साल, 3 साल का प्रावधान है। तो क्यों टिके हुए? क्योंकि सबकी साठगांठ है और हम लोग मूर्ख हैं। हम सिर्फ झंडे उठाते हैं, नाचते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये 5 साल तक अपने को नहीं पहचानते। अब वही पूर्व वाले अपने को गलती एहसास हुई तो अपने दूसरे समर्थकों के पास, यार भैया क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, पहले ही साथ में लेके चल देते, शहर इतने काम कर लेते, पूजे जाते। एक भी राजनेता बता दे कि जिसके लिए पूरे शहर ने चिल्लाया कि इसको टिकट दी जाए, एक भी राजनेता हो बता दो। एक खड़ा होता है टिकट मांगने तो उस पर हिंदूवादी का तिलक लगाते, दूसरा खड़ा होता है उस पर परिवारवाद का लग जाता। तो ये खंडवा में जो हमारी सोच है ना, उसको बदलना है हमें। जो तलवे चाटू हम तलवे चाटते हैं ना नेताओं के, भारी नेताओं के तलवे चाट चाट के, जो यहाँ का जो वो था सिंटम बोलते ना, एक पावर, कि पहले यहाँ बड़ा नेता ही पैदा होता था और छोटा नेता का पावर देता रहता था, लेकिन अब हम यूँ हो गए जी 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 जी, ऐसा नहीं। खुद को बदलो। अब आपके घर पे कोई भी प्रत्याशी आए, क्योंकि इस बार लड़ाई ज्ञानेश्वर दादा वर्सेस ज्ञानेश्वर दादा है। अब पूछोगे कैसे? पिछली बार दादा उपचुनाव में 1 लाख से कम वोटों से जीते, तभी उनके पास टारगेट है 3 लाख और जिताना है हमको 3 लाख से, ये पब्लिक जाने। लेकिन मैं बोलूँगा मेरे घर जिस दिन ज्ञानेश्वर दादा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये अधिकारी अभी तक क्या कर रहे हैं, आचार संहिता का माना लेंगे, क्या देंगे आश्वासन कि चुनाव जीतने के बाद हटाएंगे। संभाग, बटालियन, प्राधिकरण और जो हमारे वीर पुरुष महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत टांटे मामा के नाम की जो यूनिवर्सिटी चलेगी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आएगी क्या आदिवासी इलाके में? चाहे बड़गांव हीर हो, पंदाना हो, उस क्षेत्र में कहीं आएगी क्या? हम आप पे ब्लेम नहीं कर रहे। आपने अभी ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाया, उससे बहुत रोजगार मिलेगा हमको, शहर का विकास भी बहुत हो गया है। ब्रिज नहीं बन पा रहा है, वो आपकी गलती नहीं है, वो पूर्व के सांसदों की गलती है, यहाँ के नेताओं की गलती है, रेलवे की गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपके घर कोई भी प्रत्याशी आए, बीजेपी का आए चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी है, जीतना तो मोदी जी को है। यहाँ ज्ञानेश्वर दादा चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी प्रत्याशी है, भाई कांग्रेस भी खड़ा करेगी, तो हम ये चीज़ पूछना हमें कि ये चीज़ें हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम इस योग्य हैं कि नहीं है, कि या फिर अगर ये नहीं होता तो हमको तहसील कर दो, जिले को तहसील कर दो। सबसे बड़ी मांग रखना कि खंडवा को जिले से तहसील कर दो, हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा थोड़ा जाग जाओ, युवा ब्रिगेड को खास करके तलवे चाटना छोड़ो, अपनी ताकत समझो। अगर आप अपनी ताकत का सदुपयोग करेंगे तो आज ये शहर मतलब टॉप 10 में आएगा इंडिया के एक समय में। आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन आज से हमको तैयारी करना पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो फिर वही झंडा उठाओ सबका, तलवे चाटो और अपना विकास देखो। अपना विकास देखने से क्या होगा कि कितने दिन खा लोगे 2, 5, 10 लाख रुपए, साल, 2 साल, 3 साल, जब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर कहाँ लेके जाओगे बच्चों को? फिर नए घोंसले में जाओगे, नई जगह पे। तो इसलिए अपने घोंसले को मजबूत करो और यहीं रहो। अंत में मैं मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।